हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। पाखण्डेन विदूषितान् स्वविमुखान् ज्ञात्वा कलौ वै जनान् तत्कल्याणपरः कृपापरवशः साकेतवासी स्वयम् रामानन्दसुसंज्ञया प्रयजने श्रीपुण्यसद्मद्विजात् जातस्तं विनमामि नारदयुतं श्रीरामचन्द्रं हरिं। श्री जगद्गुरु आनंद भाष्यकार, वैष्णव मताब्ज भाष्यकार, वैष्णव धर्म चक्रवर्ती आद्य श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। भगवान की अति विशिष्ट कृपा से हम आप सभी लोगों को भक्त एवं भगवान के मंगलमय चरित्रों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नित्य हम लोग कुछ न कुछ भगवत चर्चा करते ही हैं। कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माघ कृष्ण सप्तमी की जो पवित्र तिथि है वह आचार्य चरण की पवित्र प्रादुर्भाव महोत्सव की तिथि है। भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की कल पवित्र जयंती पवित्र आविर्भाव महोत्सव है और हम सभी लोग उस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। आज से ही ले रहे हैं, कल तो लेंगे ही। श्री रामानंदाचार्य भगवान के विषय में श्री नाभादास जी महाराज क्या कह रहे हैं, यहीं से हम अपनी बात प्रारंभ करेंगे और फिर यथामति यथा समय उनके चरित्र का गुणानुवाद करेंगे। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरन कियो। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरन कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नर हरि। पीपा भावानंद दास धनासेन सुर सर की घर हरि। और अवशेष्य प्रशेष्य एक तेक उजागर
जगमंगल आधार भक्ति दशधा के आगर। बहुत काल वपुधारी के प्रणत जनन को पार कियो। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरन कियो। परम रसिक भगवत भाव में डूबे हुए अनन्य रसिक श्री नाभादास जी महाराज क्या कह रहे हैं? श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरन कियो। भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने दूसरा सेतु बना करके, भक्ति रूपी सेतु बना करके इस संसार सागर को पार लगाया। महाराज इस संसार सागर का उद्धार किया। जिस प्रकार से त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म वर्म, लोकाभिराम, कल्प वृक्षों की भी परमाराम भगवान श्री राम ने प्रकट होकर के समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया था। बंदरों की सहायता से, भालुओं की सहायता से, रिच्छों की सहायता से भगवान ने समुद्र पर सेतु बनाने का महान महनीय कार्य किया। उसी प्रकार से इस घोर कलिकाल को पार करने के लिए, इस घोर भवसागर को पार करने के लिए जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने प्रकट होकर के अपने शिष्य प्रशिष्यों के माध्यम से इस संसार सागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ पुल का निर्माण किया। हमारे मन में एक भाव आ रहा है, वो हम कह ही देते हैं। सभी आचार्य समान हैं, सभी भगवान समान हैं, भक्तों में भेद नहीं है, भगवान में भेद नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराधु, ऊपर नीचे यदि करते हैं हम तो ये एक अपराध ही है। पर एक बात ध्यान देने की योग्य है, अन्य जितने भी आचार्यों के अवतार हैं, महत्पुरुषों के अवतार हैं, वे भगवान के किसी न किसी विशिष्ट अंश से अथवा भगवान के ही किसी न किसी विशिष्ट पार्षद के रूप में अथवा पार्षद के अंश से अथवा भगवान के किसी विशिष्ट आयुध के अंश से वे आचार्य प्रकट हुए। सबकी अलग अलग कथाएं हैं। कोई चक्र से प्रकट हुआ है, कोई वंशी का अवतार है, कोई किसी का अवतार है। सब पूज्य हैं, सब आचार्य हैं। परंतु जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का जो अवतार है, ये अंशावतार नहीं है, आयुधावतार नहीं है, कलावतार नहीं है, अंशांशावतार नहीं है, अपितु भगवान श्री राम ही साक्षात श्री रामानंदाचार्य भगवान के स्वरूप में प्रकट हुए। रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। स्वामी भगवान श्री परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय शून्य पुरुषोत्तम अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के द्वारा भी अभिविंदित चरण कमल हैं, जिनके ऐसे परात्पर परब्रह्म सदघन चिदघन आनंद घन परमात्म तत्व श्री राम ही जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। ये पूर्णावतार है। अब प्रकट क्यों हुए? धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने सबसे पहले अपने अनुज को भेजा। भगवान के अनुज कौन है? राम जी के अनुज कौन है? लक्ष्मण जी। उनको भेजा और लक्ष्मण जी ही
कह लो, चाहे उनको शेष भगवान का अवतार कह लो, जगत गुरु भगवान शेषावतार श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के रूप में लक्ष्मण जी आए और उन्होंने बहुत विशेष मात्रा में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। संहिताओं के अनुसार, आगमों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो वैष्णवीय पद्धति है उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। उसके बाद वो फिर अपने दिव्य लोक को पधार गए, भगवान की सेवा में आ गए। किंतु विचारणीय बात है कि उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया वो एक देश तक सीमित रह गया, एक स्थान तक सीमित रह गया। वह प्रचार दक्षिण भारत में बहुत प्रबल रूप में हुआ, पर उत्तर भारत में अभी वैष्णव धर्म का जितनी विशेष मात्रा में प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो पाया था। अथवा अन्य भी जो भारत के क्षेत्र हैं उसमें भी वैष्णव धर्म के जिस प्रकार के प्रचार प्रसार की आवश्यकता थी वह प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो क्या किया जाए? तो उसी वैष्णव धर्म को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान श्री राम ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में पधारे और पधार करके किसी एक स्थान पे नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में वैष्णव धर्म को स्थापित किया। एक दूसरा भाव आचार्यों से, गुरुजनों से सुना हुआ जो भाव है, राम जी ने विचार किया कि मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीला का, मेरे भाव का जैसा आस्वादन श्री भरत जी महाराज को प्राप्त होता है, मैं अभी वैसा आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं, मैं अभी उससे वंचित हूं। तो भरत के भाव का आस्वादन करने के लिए मुझे इस पृथ्वी लोक में जाना चाहिए और इस पृथ्वी लोक में जाकर के भरत भाव का आस्वादन करके मुझे उस रहनी से रहना चाहिए। तब श्री राम जी ही भरत भाव का आस्वादन करने के लिए, भरत जी के हृदय में किस प्रेम रस का संचार हो रहा है उस रस की मादकता का अनुभव करने के लिए श्री राम जी ही भरत जी के भाव को लेकर के श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में पधारे। और जो श्री भरत जी महाराज की रहनी है वही श्री रामानंदाचार्य भगवान की रहनी है। एक रहनी से श्री रामानंदाचार्य जी भगवान रहे। भरत जी के भाव का आस्वादन करने के लिए, भरत जी के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, भक्त परत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान श्री राम ही आचार्य चरण के रूप में पधारे। कितनी विलक्षण बात है। जिस प्रकार से श्री राधा रानी के मादनाख्य भाव का आस्वादन करने के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वृंदावन वीथी विहरण परायण, कंस चाणूर मर्दन, देवकी नंदन, परमानंद कंद स्वरूप श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पधारे। क्या करने के लिए? श्री राधा रानी के मादनाख्य भाव का अनुभव करने के लिए। उसी प्रकार से श्री भरत जी के प्रेम रस का अनुभव करने के लिए श्री भगवान राम ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में पधारे। इस प्रकार से महनीय चरित्र है आचार्य चरण का। और यही देखो, जो संसारी प्राणी होते हैं उनको तो अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, वो अपने कर्मों के अनुसार पैदा होते हैं। फिर भले वो जन्म लेने के बाद अपने घर परिवार को कोसें कि हमें कैसे मैया मिले, कैसे बाप मिले। वो मूर्ख हैं, वो समझते ही नहीं है। तुमने जैसे कर्म किए वैसा तुम्हें घर मिला, वैसा तुम्हें परिवार मिला, वैसे तुम्हें स्थिति मिली। पर भगवान का ऐसा नहीं होता। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। उसके पूर्व में क्या लीला है वो भी बड़ी दिव्य है।
श्री पुण्य सदन जी के यहाँ उनकी अत्यंत पवित्रा पतिव्रता पत्नी श्री सुशीला जी के दक्षिण कुक्षी से भगवान श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए। ये दोनों दंपति बड़े पवित्र भाव से भरत भाव में रहते थे, राम जी की उपासना करते थे, सब कुछ छोड़ दिया, अब तो केवल राम जी के दर्शन करने हैं। दरस बिन दूखन लागे नैन, जी मरवे से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मिली हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलिबे को हीरा तपे ये के जीवन प्राण। चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। अब कब श्री सीतारामचंद्र भगवान के दर्शन होंगे? बस इसी भाव में दोनों दंपत्ति सदा सर्वदा राम मंत्र का अनुष्ठान करते और जप में बैठे रहते। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के दर्शन दिए। क्या चाहते हो? बोले जीवन में सब सुख तुच्छ हैं आपकी बाल लीला के सामने। आपकी बाल लीला में जो सुख है वो सुख संसार के किसी सुख में वह सुख नहीं है, किसी भोग में वह सुख नहीं है। हम आपकी बाल लीला का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, आप चिंता मत करो। समय आने पर उन दोनों का पांच भौतिक शरीर समाप्त हुआ। दिव्य स्वरूप से वो भगवान के धाम पधार गए, साकेत में आ गए और अनंत काल तक वे वहां रहे। और फिर समय आने पर वे दंपत्ति ही श्री पुण्य सदन जी एवं श्री सुशीला जी के रूप में इस भूमंडल पर पधारे और उन्हीं के यहाँ उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, उनके कार्य की सिद्धि करने के लिए, भरत भाव का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जगत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही भगवान श्री लोकाभिराम राम श्रीमद् रामानंदाचार्य भगवान के रूप में पधारे। ये उसकी पृष्ठभूमिका है और अगस्त संहिता में इन सबके प्रमाण उपलब्ध हैं। अगस्त संहिता को आप देखेंगे तो उसमें ये सब बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। स्वाश्रमे संसृतम शिष्यैः प्रातर्हुत हुताशनम बोधयन्तं परम तत्वम तमगस्त्यम महामुनिम। अगस्त्य जी के पास में श्री सुतीक्ष्ण महर्षि पधारे हैं और श्री सुतीक्ष्ण महर्षि ने जीवों के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है इसका उपाय पूछा है। उपायं वद निश्चित्य तेषां श्रेयो यथा भवेत् परोपकार निरताः साधवो ही कृपालवः। जो कृपालु साधु होते हैं, जो महत्पुरुष होते हैं, वे तो परोपकार में रत रहते हैं। आप तो अत्यंत परोपकारी महापुरुष हैं। आप हमको कृपा करके बताएं जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। श्री अगस्त्य जी महाराज श्री सुतीक्ष्ण जी के वचनों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे सुतीक्ष्ण जी, आपके प्रश्न का मैं अभिनंदन करता हूँ और सनकादिक कुमारों से जो मैंने इतिहास सुना है वो इतिहास आपको सुनाता हूँ। और उस इतिहास को श्री अगस्त्य जी महाराज ने सुनाया है और उसी इतिहास को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक बार श्री नारद जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी का जो दिव्य धाम है उस अयोध्या धाम में पधारे, साकेत धाम में पधारे और साकेत धाम में आकर के उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। तत्र सिंहासनम दिव्यम अध्यासीनम जगत प्रभुम निजैर वरायुधैः सर्वैर मूर्तिमद विरूपासितम। भगवान अपने दिव्य आयुधों के साथ में अपने दिव्य धाम में विराजमान हैं। उन भगवान श्री राम का दर्शन किया। पद्म पत्र विशालाक्षम, विशाल
कमल दल के समान उनका विशाल नेत्र है। उनको देख करके श्री नारद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। अति विनम्र हो करके साष्टांग भगवान श्री राम के चरणों में प्रणति समर्पित की है। भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। नारद जी ने भगवान की स्तुति की है। कर्त्रे विश्वस्य संभर्त्रे संघर्त्रे ते नमो नमः आधिमध्यांतहीनाय प्रभवे परमात्मने नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विश्वबंधवे विश्वंभर नमस्तेस्तु विश्वनाथ कृपाम्बुधे। आप तो विश्वंभर हैं, आप तो विश्वनाथ हैं, आप तो कृपा के समुद्र हैं। हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे लोकाभिराम श्री राम, इस महाभयानक जो संसार है, इस संसार में कर्म के फल के अनुरूप भ्रमण करने वाले एवं सदा सर्वदा पाप में ही जो अपना चित्त लगाए रहते हैं, उन जीवों की क्या गति होगी, उन जीवों का उद्धार कैसे होगा। हे भगवान, कूपा कूपार भगवन जंतु नुद्धर माधव। इस भयंकर संसार रूपी कूप में जो गिरे हुए हैं, इस भयंकर संसार रूपी समुद्र में जो गिरे हुए हैं, ऐसे जीवों का हे राम जी आप ही उद्धार कर सकते हैं। हे भगवान, आप उनका उद्धार करें, आप उनका उद्धार करें, आप ही उनके उद्धार के लिए सरल उपाय का उपदेश करें। नारद जी की बात सुनकर के भगवान श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुचिस्मित मुखाम्बुजहा, मंद मंद भगवान मुस्काए और मुस्कुरा करके बोले, हे नारद जी, जगत के हित करने वाले हे नारद जी, जिस संसार के कल्याण के लिए आप इतने आतुर हैं, आप इतने व्यग्र हैं, आप इतने आकुल व्याकुल हैं, उस संसार के कल्याण के लिए मैंने पहले ही निश्चय कर लिया है और विधान भी बना लिया है। हाँ, अब ये वाक्य बहुत ध्यान से सुनने लायक है। भगवान क्या कह रहे हैं अगस्त संहिता में नारद जी से। दिव्ये ही भारते वर्षे तीर्थराजे सुविश्रुते प्रयागे पुण्य सदने भवद्भिर्नित्य सूरिभिः साधर्म साधर्मेवावतीर्याहं प्रणेष्ये मोक्ष साधनं दृढ़ संसार चस्य शातनं भक्तिवर्धनं सुबोधं सुकरं सर्वैर्धर्म मार्गं सुखावहं वेद वेदांत सच्छास्त्र सारभूतम सदाश्रयम। ये बहुत भगवान कह रहे हैं कि जो समस्त सिद्धों के द्वारा सेवित है, समस्त तीर्थों के द्वारा सेवित है, ऐसा जो प्रयागराज है, उस प्रयागराज में श्री पूर्ण सदन जी के यहाँ मेरा पवित्र अवतार होगा। मैं पवित्र अवतार ग्रहण करूँगा और आप जैसे जो द्वादश महाभागवत हैं वे ही मेरे शिष्य के रूप में पधारेंगे और आप लोगों के साथ मिलकर के मैं संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का पुनः परिष्कृत रूप से प्रचार प्रसार करूंगा, जिससे संपूर्ण विश्व में धर्म की लहर फैल जाए, संपूर्ण प्राणी सुखी हो जाए, संपूर्ण जगत का मंगल हो जाए। ऐसा हम कार्य करेंगे। ये ग्रहीष्यन्ति सन्मार्गे, वह जो सन्मार्ग है जिसको मैं स्थापित करूंगा, उस मार्ग का जो प्राणी भक्ति पूर्वक सेवन करेंगे वे निश्चित ही सरलता पूर्वक मेरे धाम को प्राप्त करेंगे, मेरे आश्रय को प्राप्त करेंगे, कल्याण को प्राप्त करेंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जब भगवान ने ऐसी बात कह दी तो कृति कृतज्ञ कृतकृत्य ईशितुः प्रहृष्ट रोमावली भूषिताकृति ही, नारद जी की रोमावली पुलकित हो गई। कृतकृत्य समझा उन्होंने अपने आप को और महाराज बड़े प्रसन्न हुए श्री नारद जी महाराज। ये श्री अगस्त संहिता का प्रथम अध्याय है। इसी प्रथम अध्याय के अनुसार यह बात सिद्ध होती है कि स्वयं भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए। अब अगस्त जी महाराज सुतीक्ष्ण जी से कह रहे हैं, जब द्वापर का समापन हो गया, कलयुग प्रारंभ हो गया, तो महाराज भयंकर घोर कलिकाल जब इस समाज में आ गया, तो अब क्या हम व्याख्या करें, कलिकाल का क्या स्वरूप है वो समाज में इतना स्पष्ट है कि उसको हमको
कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही स्थिति का नाश करने के लिए और संपूर्ण भूमंडल में धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए। कहाँ हुए? कालिंदी जाह्नवी संग शोभिते देव पूजते तीर्थराजे महापुण्य प्रयागे तीर्थ उत्तमे, प्रयागराज में प्रकट हुए। गृहे श्री पुण्य सदन द्विजातेर भूरि कर्मणः योगिनो योग युक्तस्य कान्यकुब्ज शिरोमणे। कान्यकुब्ज पवित्र कान्यकुब्ज में श्री पूर्ण सदन जी के यहाँ इनका पवित्र प्रागट्य हुआ। माता जी का नाम क्या? बोले पति सेवा परा तस्य सुशीला गृहिणी तथा, पति सेवा में परम प्रवीण श्री सुशीला जी इनकी माता जी बनी। और माघ कृष्ण से सप्तम्याम शुभ धर्म प्रवर्तक के, माघ कृष्ण सप्तमी को आचार्य चरण का प्रागट्य हुआ। उस समय विक्रम संवत 1256 में माघ कृष्ण सप्तमी, चित्रा नक्षत्र था, सिद्ध योग था, कुंभ लग्न था। उस समय भगवान श्री राम ही श्रीमद् रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए और उनके संक्षिप्त जीवनी का भी वर्णन किया है और कहा है आचार्य लक्षणैर्युक्तम वेद वेदांत पारगम श्री संप्रदाय श्रेष्ठंच जनोद्धार परम सदा विज्ञाय राघवानंदम लब्ध्वा तस्मात् षडक्षरम राष्ट्रत्रय वाक्यार्थम तात्पर्यार्थम च सन्मतम। श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके देखो भगवान है साक्षात, किसी प्रकार का कोई अध्ययन तो करना नहीं है, पर फिर भी लोक मर्यादा के लिए, लोक मर्यादा की रक्षणार्थ भगवान ने श्री राघवानंदाचार्य जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, उनसे षडक्षर मंत्र की दीक्षा प्राप्त की है। अब यहाँ जो कहते हैं, पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, फिर एक बार थोड़ा संकेत कर दें। यहाँ रामानंद संप्रदाय को श्री संप्रदाय नाम से कहा जा रहा है और रामानंदाचार्य भगवान ने षडक्षर मंत्र की दीक्षा श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज से ली है, यह बात कही जा रही है। इसलिए जो कहते हैं कि रामानंदाचार्य जी तो हमारे ही संप्रदाय के थे, यह बात भी गलत है। और जो कहते हैं कि हमारा ही संप्रदाय केवल श्री संप्रदाय है, यह बात भी गलत है। एक मतलब अनधिकृत चेष्टा नहीं करनी चाहिए और वही शास्त्र की मर्यादा है, इसी में हम सबका हित है। फिर उसके बाद में और आगे चलेंगे तो इनके जो द्वादश शिष्य हैं उनके भी मंगलमय, कब किस में, किस संवत में, किस पवित्र तिथि में, किस पक्ष में इन सब का प्रागट्य है, उस सब का आगे वर्णन किया है। उसका हमारे पास अधिक समय नहीं है, समय की बाध्यता है, इसलिए हम विशेष कुछ ना कहते हुए अगस्त संहिता से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगस्त संहिता में भी आचार्य चरण के प्रागट्य का और वो किसके क्या कैसा उनका स्वरूप है, कहाँ से अवतरित हुए, उस सब का विस्तार से वर्णन किया गया है। नाभादास जी महाराज ने जो श्री रामानंदाचार्य भगवान का चरित्र कहा उसको तो एक ही पंक्ति में कहा है, आगे शिष्यों की परंपरा बताने लगे। आगे शिष्यों का नाम है, दूसरी पंक्ति देखोगे तो अनंतानंदा, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, सब शिष्यों के नाम। जो द्वादश शिष्य हैं श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरसुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री नरहरियानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धना जी, श्री सैन जी और श्री सुरसुरानंदाचार्य जी की पत्नी, ये सब श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान द्वादश शिष्य हुए। देखो महाराज, चरित्र तो सुना रहे हैं रामानंदाचार्य भगवान का और बताने क्या लगे शिष्यों की पद्धति। इसका क्या रहस्य है? इसका एक ही उत्तर है कि नाभादास जी की शैली यही ऐसी है। नाभादास जी ये बताना चाह रहे हैं कि जिनके शिष्य इतने प्रतापी हुए, एक एक शिष्य जिनका इतना प्रतापी हुआ, उन आचार्य चरण का क्या स्वरूप रहा होगा, क्या उनका महत्व रहा होगा, इसको बताने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। इसलिए शिष्यों के महत्व को, शिष्यों के नाम पुरस्सर पूर्वक आचार्य चरण का महत्व बताने के लिए श्री नाभादास जी महाराज ने अपने छप्पे में इन सब का जो है वो स्मरण किया है। और स्वामी जी महाराज का
क्या ग्रंथ वैशिष्ट्य है, क्या योगदान है, उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। पर वस्तुतः स्वामी जी महाराज का जो स्वरूप है अत्यंत विलक्षण है। उनके जीवनी को महाराज जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे तो उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि उनका चरित्र कितना विलक्षण है। अन्नप्राशन के समय में जब अनेक व्यंजन स्वामी जी महाराज के सामने, जब ये छोटे से बालक के रूप में ही थे, रखे गए, इन्होंने खीर की ओर इशारा किया और इनको खीर ही पवाई गई महाराज। और तब से लेकर जीवन भर स्वामी जी महाराज ने खीर ही पाई, वो भी 24 घंटे में एक बार। खीर के अतिरिक्त और किसी दूसरे पदार्थ को ग्रहण नहीं किया। पिताजी माताजी वेणी माधव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वेणी माधव भगवान ने शंख प्रदान किया, उस शंख को महाराज उन्होंने पूजा गृह में विराजित किया। एक दिन जब ये छोटे बालक थे, इनका नाम रामदत्त था, ये रामदत्त जी छोटे छोटे अपने घुटुओं के बल चल करके महाराज उस पूजा घर तक पहुंच गए। और पूजा घर में पहुंच करके उस शंख को उन्होंने उठाया और जोर से बजाया। छोटा सा बालक कहीं शंख बजा सकता है? बड़े जोर से शंख बजाया, विलक्षण ध्वनि हुई महाराज, समाधि लग गई योगियों की, इतना विलक्षण उन्होंने वह शंख बजाया। पिताजी तो पिताजी ही होते हैं, थोड़ा नाराज हुए, बोले बताओ पूजा का शंख तुम्हें बजाना चाहिए, तुम्हें पूजा का शंख बजाने के लिए मिला। रामदत्त जी ने ध्यान नहीं दिया, चुपचाप गए बालकों के साथ खेलने लगे। रात में वेणी माधव भगवान स्वप्न में साक्षात पधारे और बोले कि जो तुम्हारा पुत्र है वो कोई साधारण नहीं है, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आया हूँ, उसे शंख बजाने मना मत करो, वो जब चाहे जैसे चाहे उसको शंख बजाने दो। भगवान ने आदेश दिया रात्रि में आकर के। तब सुबह पिताजी ने उनको बुला करके कहा भैया तुम्हारी लीला तुम जानो, जितने बार शंख बजाना हो तो बजाओ। आचार्य चरण उसी शंख को बजाते थे महाराज। पहले तो छोटे में कई बार बजाते थे, फिर जब बड़े हो गए तो 4 बार उस शंख का वो उद्घोष करते थे। अद्भुत उद्घोष होता था, लोगों की समाधि लग जाती थी। ब्रह्मानुभूति कई लोगों को, भगवत साक्षात्कार की अनुभूति कई लोगों को उस समय उस शंख के नाद से होती थी। अद्भुत शंख था महाराज वो। इस प्रकार से ऐसे ऐसे इनके अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं जिनको सुनने से साधारण मनुष्य को विश्वास ही नहीं होगा। जब बहुत छोटी आयु थी, 5 वर्ष से भी कम की जब आयु थी, इनके पिताजी ने इनको गीता पढ़ाई और एक ही दिन में संपूर्ण गीता इन्होंने कंठस्थ करके सुना दी। 6 साढ़े 6 वर्ष की आयु तक आते आते तो महाराज संपूर्ण 24,000 श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कंठस्थ हो गए। पिताजी ने कहा कि अब आपको ये श्लोक कंठस्थ हो ही गए हैं, तो अब आप इन श्लोकों का प्रयागराज में महाकुंभ आ रहा है उसमें वाचन करना। तो ठीक है हम वाचन करेंगे। और महाराज वाचन नहीं, उन श्लोकों का ऐसा भाष्य, ऐसी व्याख्या, ऐसी अपूर्व व्याख्या उन्होंने की 6 साढ़े 6 वर्ष की आयु में, जो किसी ने कभी सुनी नहीं थी, कभी पढ़ी नहीं थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े वैष्णव संप्रदायों के आचार्य सब आए और सबने यही कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति बालक नहीं है, ये तो कोई अवतारी पुरुष है। 8 वर्ष की आयु में स्वामी जी का यज्ञोपवीत हुआ। उस समय तक तो इनको सब शास्त्र अधिगत हो गए। यज्ञोपवीत में एक प्रथा होती है, बालक जाता है थोड़ा दूर पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए जाता है तो मैया बाप रोकते हैं, ए अब लौट आओ, तुम मत जाओ। बालक लौट आता है, ऐसा लोकाचार होता है। स्वामी जी के साथ भी जब ये लोकाचार किया गया तो स्वामी जी बोले कि ये तो छल है। जब आप कह रहे हैं कि काशी पढ़ने के लिए जाओ तो अब लौटा क्यों रहे हो? हम काशी जाएंगे। तो लोगों ने सोचा बच्चा है, थोड़ा दूर आगे जाके वापस आ जाएगा, चले जाओ बेटा काशी। तो पता चला स्वामी जी तो कई किलोमीटर निकल चुके, साधारण पुरुष तो थे नहीं। तो फिर पिताजी पीछे से आए, रुक जाओ। बोले नहीं पिताजी, अब काशी जाने की गुरुजी ने आज्ञा दी, तो हम काशी पढ़ने के लिए जाएंगे। बहुत समृद्ध थे इनके पिताजी, लेकिन जब पुत्र का निश्चय हो गया तो सब कुछ वहीं छोड़ करके और पुत्र के पीछे पीछे काशी आ गए। और इनके मामा जी ओंकार शर्मा बड़े अद्भुत नैयायिक थे, उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त की। पढ़े तो पहले से ही सब थे, ये तो एक लीला है। और 12 वर्ष की आयु में त्रिदंड संन्यास लेकर के महाराज उन्होंने राघवानंदाचार्य जी महाराज से पवित्र वेश ग्रहण किया। और फिर उसके बाद में अद्भुत अद्भुत चरित्र संपूर्ण जीवन में स्वामी जी ने दिखाए, अद्भुत अद्भुत चरित्र।
स्वामी जी के एक से एक चरित्र हैं। गंगा सागर तीर्थ को प्रकट किया महाराज। जब दिग्विजय यात्रा कर रहे थे तो स्वामी जी उस क्षेत्र में पहुंचे और साक्षात कपिल भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि यहीं हमने तपस्या की है, यहीं हम तपस्या में रत हैं, यहीं 60,000 पुत्रों का, सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण हुआ। अब यहाँ आप तीर्थ क्षेत्र यहाँ इसमें करो। तो फिर महाराज कपिल भगवान की विधिवत स्थापना करके श्री रामानंदाचार्य भगवान ने उसे कपिल आश्रम नाम से घोषित किया। कहते हैं ना, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बहुत महात्म्य है गंगा सागर का। उस गंगा सागर को श्री रामानंदाचार्य भगवान ने प्रकट किया, जो लुप्त हो गया था उस स्थान को उन्होंने प्रकट किया। बड़े अद्भुत चरित्र हैं। एक बार जब श्रीरंगम की यात्रा में आचार्य चरण पहुंचे तो वहां के जो समुदाय के लोग थे उन्होंने मंदिर में अंदर आने से मना कर दिया महाराज। तो स्वामी जी अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए, पता नहीं कहाँ गए। ऐसे ऐसे जब बहुत देर तक देखा और नजर पड़ी तो स्वामी जी मंदिर के अंदर खड़े हैं, रंगनाथ भगवान के बिल्कुल सन्मुख खड़े हैं। आंखें खुल गई, कैसे वहां तक पहुंच गए। और क्या देखा, रंगनाथ भगवान ने जो इनको अपने नजदीक देखा तो रंगनाथ भगवान साक्षात उस मूर्ति में आ गए और हृदय से लगा लिया स्वामी जी को। ऐसा इनका दिव्य चरित्र है। जगन्नाथपुरी का राजा समुद्र से बड़ा परेशान होता था, बार बार आकर के अतिक्रमण कर देता था मर्यादा की। स्वामी जी को संदेश दिया। स्वामी जी ने अपने शिष्य कबीरदास जी से कहा, जाओ समुद्र को मर्यादा में रख करके आओ। कबीरदास जी गए हैं, समुद्र के किनारे पहुंचे, चमीटा महाराज वहां पर उन्होंने स्थापित कर दिया। बोले अब इससे आगे मत आना, स्वामी जी की आज्ञा है। तब से वो चमीटा की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर पाया। उसके बाद उसी यात्रा में बढ़ते बढ़ते स्वामी जी वृंदावन भी आए और वृंदावन में आकर के अद्भुत भंडारा कराया। व्रज के जितने साधु थे, जितने बालक थे, जितने नर नारियां थी, सबका भंडारा कराया। और 3 दिन तक अद्भुत भंडारा चला। देवताओं ने सेठों के रूप में आकर के पंगत चलाई। और उसी भंडारे में एक छोटी सी लाली, बहुत जिसका सुंदर दिव्य स्वरूप था, वो भी स्वामी जी के पास आई और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमें भी प्रसाद दो। स्वामी जी ने उनको प्रसाद दिया और अपने दिव्य नेत्रों से देखा तो वो पहचान गए ये कोई और नहीं है, ये साक्षात महाभाव स्वरूपा रसेश्वरी रासेश्वरी श्री राधा रानी। श्री राधा रानी ने भी स्वामी जी को प्रत्यक्ष आकर के दर्शन दिए। ऐसा स्वामी जी का ब्रजवास, वृंदावनवास, ऐसे उनकी वैष्णवों में निष्ठा, ऐसे उनकी ब्रजवासियों में निष्ठा, ऐसा अद्भुत चरित्र स्वामी जी का है। क्या कहें, कितना कहें, सब कम है। बस यही है, हम लोगों पर उनकी कितनी कृपा है, आचार्यों की कितनी कृपा है। आचार्य चरण ने हम लोगों को घसीट करके रखा है। उनकी कृपा से हम संसार सागर से पार लगेंगे। अपने साधना में हम लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि भव सागर से पार हों। उनकी कृपा प्रसाद से, उनके कटाक्षपात से, उनके वीक्षण से, उनके दर्शन करके, उनके चरणाश्रित होकर के हम इस भव सागर से पार होंगे। बस वे हमें अपनाए रखें, वे हमें स्वीकार करके रखें। यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और यही उपलब्धि हमको भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। और बस अब अधिक समय न लेते हुए ऐसे धर्म वर्म साक्षात श्री रामचंद्र जी महाराज के ही अवतार स्वरूप श्रीमद् रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणति पुरस्सर पूर्वक प्रणाम निवेदित करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शेष कुछ चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।